एक वो व्यक्ति जो ना ही विधायक है और ना ही सांसद है। आस्था फाउंडेशन जो है वो एक सामाजिक संस्था है और जो विधायक जी करा रहे थे वो राजनीतिक दृष्टि से करा रहे थे। और भगवान श्री राम जो है इनका साथ बिल्कुल 100% दे रहे हैं। तो बसंत पंचमी पे हर साल हम बसंत पंचमी पे शादी किया करेंगे। वो इस बार तो 5 से करें, हो सकता है अगले साल 50 हो जाए। नाम उसी व्यक्ति का होता है। अब ये विवाह है, इस विवाह में शामिल तो बहुत लोग हो रहे हैं ना, लेकिन चूंकि इस विवाह का आयोजन अमित सैनी जी ने किया है इसलिए अमित सैनी जी का नाम सबसे ऊपर है। और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। अगर ये कांग्रेस बनाती तो हम कांग्रेस जिंदाबाद कहते, बहुजन समाजवादी पार्टी बनाती हम बहुजन समाजवादी पार्टी को जिंदाबाद कहते। क्या ये काम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर काम की अपनी एक सोच होती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर जो विधायक हैं, उनकी सोच नहीं है कि कन्याओं के विवाह करा लें। अमित जी ने ये भी मुझे डांटा। कल एक मेरे से बैनर पे मैंने निर्धन लिख दिया था, वो बाहर लगा हुआ है अभी। मैंने पंडित जी को बोला, ढक दे। उन्होंने कहा निर्धन भी मत लिखो। क्यों बोला उन्होंने? को लड़कों को, लड़कियों को ये नहीं चाहते उनके माँ बाप को कि उन्हें महसूस हो कि हम निर्धनों की शादी कर रहे हैं। खून सा लाल सरयू का जल हो गया, कितनी बहनें अभागिन बनाई गई। ये जो है, जो भी भाई कन्याओं का जो विवाह, सामूहिक विवाह होता है, अभी तक जो है मैं ये देख रहा था कि भाई खानपुर विधानसभा के विधायक करवा रहे थे। अब जो है मैं देख रहा हूँ भाई एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। क्या कहेंगे आप? आस्था फाउंडेशन जो है वो एक सामाजिक संस्था है और जो विधायक जी करा रहे थे वो राजनीतिक दृष्टि से करा रहे थे। वो भी तो समाज के लिए ही कर रहे हैं ना। वो राजनीतिक आदमी है और आस्था फाउंडेशन जो हो एक सामाजिक संस्था। अमित भाई यहाँ के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। वो समाज सेवी होने की हैसियत से और बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के वो लोग यहाँ पर जो हो इन 5 हमारी कन्याएं हैं, हमारी बिटियाएं हैं, इनका विवाह करवा रहे हैं। तो आपसे मैं बिल्कुल डायरेक्टली कहना चाहूँगा कि आप जो इसको उमेश जी, आदरणीय उमेश जी से ना जोड़ें इसको। ये सामाजिक संस्था है। विधायक करवाया तो वो जो है स्वार्थ के लिए हो रहा है और संस्था करवाया तो अलग हो रहा है। मैंने स्वार्थ की बात उनसे भी नहीं की। मैंने कहा ना वो स्वार्थ की। मैंने कहा वो राजनीतिक आदमी है, ये सामाजिक आदमी है। तो सामाजिक संस्था है। काम तो दोनों शुभ है ना। काम दोनों शुभ है, हम मानते हैं दोनों काम शुभ है, अच्छी बात है। लेकिन दोनों का जो ध्येय है और जो दोनों का रास्ता है वो अलग अलग है। अमित सैनी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमित भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और वो इस तरह के कार्य करते रहते हैं। और उन्होंने जो इतना बढ़िया, ये इतना अच्छा एक ओकेजन यहाँ पर किया है जिसमें हमारे परम श्रद्धेय मंगलामुखी महाराज जी और आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, आदरणीय श्री आदेश जी और विशाल भाई जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और अमित जी ने जो ये काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है और ये बहुत अच्छा काम है। इससे इनको बहुत ही भगवान सुख समृद्धि दे और ये जो हमारे जोड़े हैं इनका सब जीवन अच्छा चले, बढ़िया चले, यही शुभकामनाएं मैं इनको देता हूँ। ठीक पीछे अमित सैनी जी हैं। तो सवाल आपसे ये है, चूंकि अभी तक मैंने उनसे सवाल पूछा, खानपुर विधानसभा के विधायक को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करूं ना करूं वो अलग बात है, लेकिन यही कि आपने जो शुरुआत की 5 कन्याओं का आज विवाह आपने शुरू किया है, तो आगे चल करके कितना बढ़ेगा, क्या प्रयोजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? पहले तो जय श्री राम सभी को। जो एसके सैनी आस्था फाउंडेशन मैंने अपने पापा के नाम पे बनाई है, क्योंकि मेरे पापा अब यहाँ नहीं है, वो स्वर्ग में है। और जो फाउंडेशन का मेन मेरा उद्देश्य बनाने का था, इस फाउंडेशन को बनाने का जो उद्देश्य था वो पहली शुरुआत अब करी है मैंने, क्योंकि इसमें गरीब कन्याओं की शादी करने का ही बीड़ा मुझे उठाना है और सनातन को आगे बढ़ाने का जो मेरा प्रचलन है उसको मुझे आगे लेकर चलना है। जैसे 31 फुट के हनुमान जी हैं, हर बार यहाँ पे आपका हर मंगलवार को सुंदरकांड भी होता है, और अभी 51 फीट के राम दरबार का भी जो हमने भूमि पूजन किया हुआ है। तो इस तरीके से सनातन को आगे बढ़ाने का पूरा काम कर रही है संस्था और आगे भी करते रहेंगे। और हर साल, अब आज तो हमने ये 5 जोड़े शादी कर रहे हैं, अगले साल से अपना जो एक प्रोग्राम होता है हर साल, जो बसंत पंचमी का जो दिन रहता है उस पे हम, हाँ, उस पे क्या होता है हमारे सनातन में, जैसे कहते हैं कि भाई सूझ के जिसके अनसूझे विवाह होते हैं या नहीं होते हैं, तो बसंत पंचमी पे हर साल हम बसंत पंचमी पे शादी किया करेंगे। वो इस बार तो 5 से करें, हो सकता है अगले साल 50 हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चूंकि जब ब्याह करवाते हैं या कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं वो ये होता है कि हम कहीं विधायक बन जाएं या कहीं कुछ, समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स में चले जाएं, एक पॉलिटिकल लाभ लेने की बात कही जाती है। यहाँ तक कि अभी भाई राम जी का वो पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं जी वो पूरा लाभ जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है।
समय शुभ नहीं है, बहुत सारी बातें की जा रही, खैर उस सेगमेंट्स में नहीं जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका भी कहीं कोई ऐसा एजेंडा, ऐसा कोई उद्देश्य कि भाई ठीक है करा करके नहीं, ऐसा राजनीति नहीं विधानसभा और नहीं राजनीति से तो मेरा कोई ऐसा वो संबंध नहीं है, ना तो राजनीति का एजेंडा, ना राजनीति का यहाँ झंडा। आप जब भी झंडा भी देखोगे तो भगवा ही देखोगे, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद है अपने सनातन को आगे बढ़ाना। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो समाज सेवा करनी है, समाज सेवा के लिए मैं बना हूँ। जय श्री राम। तो राजनीति भाई ठीक है, मतलब ना ही कोई राजनीतिक एजेंडा है, सिर्फ भगवा झंडा, ठीक है, सनातन के लिए आप बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो काम कर रही है, खासतौर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो काम कर रही है, ये दिन शुभ निकाला गया है क्या? सनातन के दृष्टिकोण से क्या वो सही है क्या? जो उनसे 22 जनवरी की बात, जनवरी का जो दिन निकाला गया है, देखो इस बारे में तो मैं नहीं जानता, इस बारे के वो तो पंडित लोग ही बताएंगे, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं जैसे हमारे बीच में पीछे 25 दिसंबर को हमको शादी करनी थी, पंडितों ने बताया कि खगमास चल रहा है, शादी नहीं हो सकती। लेकिन उस खगमास को खत्म होने के बाद फिर सारे शुभ मुहूर्त ही स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि आज से हमारा वो खगमास खत्म हो चुका है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब वो चीज़ें एक तो फिक्स होगा ना कि भाई 22 जनवरी का जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो किसी से पूछकर, क्योंकि शंकराचार्यों ने ठुकरा दिया है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन का झंडा बुलंद करने वाले 4 शंकराचार्यों का जिक्र काफ़ी होता रहता है, इस वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो क्या वो उचित है या अनुचित है? नहीं, श्री राम जी का काम है। देखो श्री राम जी का काम तो कभी भी उचित हो सकता है, ठीक है। भगवान का काम तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो श्री राम है, वो तो कभी भी आ सकते हैं। वो तो उनका दिन है, वो खुद चुनेंगे अपना दिन। उन्होंने ही 22 जनवरी को चुना है कि मुझे 22 जनवरी को अपने टेंट से निकल कर घर में जाना है। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई शुभ दिन चुनने वाले हम कौन होते हैं, जब प्रभु श्री राम ने ही वो दिन चुन लिया है। क्या कहेंगे सर? जी, मेरा नाम विश्वास सक्सेना, मैं मीडिया प्रभारी हूँ एसके सैनी आर्ट स्टाइल फाउंडेशन का। जैसे बहुत समय से हमारा एक सपना था कि जरूरतमंद कन्याओं का हम लोग एक सामूहिक विवाह करें, और ये सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है 18 जनवरी 2024 को। वैसे तो हमारा 25 दिसंबर 2023 को कार्यक्रम था, ये किसी का चूँकि साहला उस समय नहीं हो रही थी और सूप डूब चुके थे और पंडितों ने मना कर दिया था, इसलिए हमने आज ये किया है। और एक शुरुआत है छोटी सी 5 सामूहिक कन्याओं का विवाह की, और माता रानी और गंगा मैया से यही आशीर्वाद और प्रभु श्री राम से हम मांगते हैं कि हमें और सामर्थ्यवान बनाए, हम समाज के सहयोग से आगे 11, 21, 51, 101 कन्याओं का भी विवाह करें। और ये एसके सैनी आर्ट स्टाइल फाउंडेशन वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम करती है, गरीब बच्चों में शिक्षा की सामग्री वितरित करना, जैसे कि रोशनाबाद जेल में सामान इत्यादि वितरित करना, और कुष्ठ आश्रम वगैरह में। ये विवाह का पहला हम लोगों का कार्यक्रम है, और सही बताएं तो पहला एक्सपीरियंस है हमारे लिए। बहुत मुश्किल हुआ हमें 5 जोड़े ढूंढना। आपका एक्सपीरियंस जो है सामूहिक विवाह का पहला होगा, विवाह का एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही। विवाह के तो हमें एक्सपीरियंस है अपने भी और दूसरे के भी, लेकिन सामूहिक विवाह का। और हमें बड़ा एक चैलेंज भी लगा कि 5 कन्याओं को इकट्ठा सामूहिक विवाह करना, और हम प्रभु से यही एक प्रभु की कृपा मानते हैं कि हमें सौभाग्य मिला और आगे भी हमें सौभाग्य मिलता रहे। और इसके लिए अमित सैनी जी भाई साहब और उनकी समस्त टीम, पंकज पंत जी, राम खत्ती जी और प्रसन्न त्यागी जी और सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने मेहनत करी इस कार्यक्रम में। आप अमित सैनी जी को जो है सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, तो क्या आप ये भी सलाह देने वाले हैं कि आगे चल करके आप भाजपा ज्वाइन कर लो? ज्वाइन करने का मतलब ये, क्योंकि एक जगह मैंने उनका पोस्टर भी देखा था भाजपा के साथ। देखिए, कभी कभार कोई लगा देता है, हम भी भाजपा के साथ कई बार पोस्टर वगैरह में मैं पोस्टर देख रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं सब भाजपा के नेता हैं। लेकिन अमित जी का राजनीतिक पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, वैसे तो जो राम की बात करेगा हम तो उसके साथ हैं। आज भाजपा कर रही है, हम भाजपा के साथ हैं। कल को अगर कांग्रेस ढंग से करेगी तो हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम किसी विशेष पार्टी के नहीं हैं। लेकिन चूंकि राम जी को लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। राम को भारतीय जनता पार्टी कैसे लेके आ सकती है? राम जी को लाने वाला कोई है क्या? कोई पार्टी ला सकती है क्या? देखिए, सवाल राम जी का नहीं है, राम जी तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। लेकिन राम जी सबको लेकर आए हैं या राम जी को कोई और लेकर आ रहा है? सवाल ये है कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई है, ये बहुत से लोगों का सपना था और इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन नाम उसी व्यक्ति का होता है। अब ये विवाह है, इस विवाह में शामिल तो बहुत लोग हो रहे हैं ना, लेकिन चूंकि इस विवाह का आयोजन अमित सैनी जी ने किया है, इसलिए अमित सैनी जी का नाम सबसे ऊपर है। और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। अगर ये कांग्रेस बनाती तो हम कांग्रेस जिंदाबाद कहते, बहुजन समाजवादी पार्टी बनाती हम बहुजन समाजवादी पार्टी को जिंदाबाद कहते। लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम जिंदाबाद कहते हैं और नरेंद्र मोदी जी को जिंदाबाद कहते हैं।
ये और भाई- ये हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर मनमोहन सिंह जी इस हिम्मत को करते तो हम मनमोहन सिंह जी का झंडा ऊंचा करते। जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस चीज़ को समर्थित किया और 89 से लेके 92 तक का जो आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए किया है वो एक उदाहरण है इस चीज़ का। और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और सभी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद को, चाहे सनातनी लोग हो, उनकी यही उम्मीद थी कि भारतवर्ष में भगवान राम जो है वो अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो पाएँ, बैठ पाएँ। और देखिए, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर क्या रोल है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद ही कोर्ट के अंदर जो हमारी जो मुहिम है राम मंदिर को लाने की, वो तेज कहीं ना कहीं हुई। कहीं ना कहीं बहुत सारे एविडेंस जो सरकारों को देने थे वो उन्होंने तेज़ी से दिए, तब जाके कोर्ट ने भी इस डिसीज़न को जो है हमारे फेवर में। बताइए, ये चूंकि एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से अमित सैनी जी करवा रहे हैं 5 कन्याओं का विवाह, क्या ये काम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर काम की अपनी एक सोच होती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर जो विधायक हैं, उनकी सोच नहीं है कि कन्याओं के विवाह करा लें। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, हर विधायकों के पास बहुत सारे काम होते हैं कराने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली कन्याओं का विवाह ही हम लोग कराते हैं। बहुत वो भी मैं कह रहा हूँ, कन्याओं का विवाह भी तो करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, अगर लेकिन कराते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं माननीय विधायक मदन कौशिक के साथ रहता हूँ। बहुत सारी कन्याओं के विवाहों के चेक जो है लगातार हमारे ऑफिस से वहाँ पे कन्याओं की विवाह राशि, कन्याओं के विवाह के लिए सामान हम लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। सामूहिक विवाह कराना, क्योंकि अमित जी बहुत दिनों से इस सोच में थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं का विवाह कराना है, तो आज वो 5 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनकी राजनीतिक सोच नहीं है, लेकिन राजनीतिक आदमी इस चीज़ का लाभ लेना चाहे तो ऐसी सोच रखता है, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो इस चीज़ को समाज के हित में कराना चाह रहे हैं। तो बीजेपी राम को लेकर के आई है, ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल सर, देखो कारण बनता है कोई ना कोई, कुछ ना कुछ कारण बनता है। ये तो हम वैसा नाम अपना वो नहीं करना चाह रहे। हम जो काम कर रहे हैं शुद्ध कर रहे हैं। पहली बात, हमने निर्धन भी हटा दिया लड़कों के सामने। सभी एक गुड़िया बोली, लड़की बोली कि सर मैं तैयार भी होना चाहती हूँ, मगर तू सज। और वो इतनी गरीब है बेसिकली। मुझे बस ताज्जुब भी है जो उमेश कुमार का बताया गया 120 121 की कर दी। मुझे 5 करने में अभी उसमें भी एक 5 भी रह रही हो, उसका कोई फ़ोन नहीं उठ रहा। मतलब एक सेटिस्फाई होना कि पक्की है भी नहीं, कोई झूठ तूफान तो नहीं, वो नहीं है बिल्कुल भी। मुझे 5 शादियों के लड़की जोड़े इकट्ठे करने में मुझे पसीने आ गए। ये जो उमेश जी कहते हैं मैंने 121 कर दिया, क्योंकि हम शुद्ध कर रहे हैं बिल्कुल, हम कोई दिखावा नहीं कर रहे। वही तो भाई, कन्याओं का विवाह उसी तरीके से होगा ना जैसे विवाह होता है। मैं भी उस शादी में गया था, 121 की कितनी उस शादी में मैं गया था। उसके जो जोड़े थे वो कहीं के थे, और जो शादियों में वो आ रहे थे बराती, वो ऑडियो में बैठ कर कहीं वहाँ से आ रहे, कहीं वहाँ से बॉम्बे तक के आ रहे थे। तो वहाँ घोच पहुँच था। कहीं ना कहीं शुद्ध होना चाहिए जो भी हो। ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा शुभ कार्य पालनी कर रहा है, संस्कार है ये हमारे संस्कारों में आता है। संस्कार हमारा जो सनातन धर्म है, तो हमने बस यही वो अलग जगाई है। ये अमित जी की वो है जो अमित जी हमें कहते रहते हैं, तो हमने प्रयास किया। मतलब 5 जोड़े करने में मुझे पसीने आ रहे जी। ये भी तो हो सकता है उनका अपना मैनेजमेंट है भाई। किसी का मैनेजमेंट जो है कुछ होगा, किसी का मैनेजमेंट कुछ होगा। अब आप ये कहेंगे कि मोदी जी हमारे ये हैं, तो मोदी जी का मैनेजमेंट अलग होगा, किसी और का मैनेजमेंट अलग होगा। देखिए सर, आप मेरे से होशियार हैं, आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं नहीं दे सकता, बट क्या है, सर मैं होशियार नहीं हूँ सर, सवाल है। सुनिए सर, आप ऐसे क्वेश्चन कर दोगे मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम कोई दिखावा नहीं करने। अमित जी ने ये भी मुझे डांटा। कल एक मेरे से बैनर पे मैंने निर्धन लिख दिया था, वो बाहर लगा हुआ है अभी। मैंने पंडित जी को बोला उसको ढक दो, उन्होंने कहा निर्धन भी मत लिखो। क्यों बोला उन्होंने? लड़कों को लड़कियों को ये नहीं चाहते हैं उनके माँ बाप को कि उन्हें महसूस हो कि हम निर्धनों की शादी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। मेरी भी बेटी है, आपके बच्चे होंगे, तो हम ऐसा महसूस नहीं कराना चाह रहे किसी को हम गरीबी की शादी कर रहे हैं। और ये हर साल किया करेंगे हम, अब से शुरुआत है। जिस ये पहली शुरुआत है, इसलिए हम ज़्यादा उमंग में हैं। हम सोच नहीं रहे हमें कुछ मतलब बाइट देनी है या हमें फ़ोटो खिंचवाने में, मुझे टाइम नहीं लग रहा है इतना। जो भी है राम जी की कृपा से हो रहा है, ये संदेह इन्होंने अमित जी ने दिया है। बताओ, अच्छा ये अमित जी कुछ और भी बनना चाहते हैं भविष्य में, ऐसा कुछ? क्योंकि राजनीति से बहुत दूर है। हाँ, बस ये जो राम के साथ है ये उनके साथ है। आप भी ऐसा ही करो। मैं क्या करूं? आप मुलायम सिंह मत बनना बस। मैं मुलायम सिंह नहीं, मैं देखो अखिलेश गुप्ता हूँ, द न्यूज़ वाला नेटवर्क रन करता हूँ। मैं समझता हूँ और मैं तो ये है ही अखिलेश, ये तो मुलायम के साथ ही है। इनकी मुझे पहले भी और मिला है, इनकी आदत भी बहुत अच्छी है। वैसे सनातन के हमें झुकना पड़ेगा, सनातन में जाना पड़ेगा राजनीति से हटके।
सनातन की तरफ झुकने की आवश्यकता नहीं है, सनातन में इतनी शक्ति है कि वो खींच लेगा, अपने आप ही खींच लेगा। क्या कहेंगे सर कि जो ये विवाह कार्यक्रम जो है भाई अमित सैनी जी करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इनके लिए कुछ शब्द? नहीं नहीं, इनके लिए तो बहुत शुभकामनाएं इनको। बहुत बहुत इनका जो कार्य है बहुत ही बढ़िया कार्य है, बहुत ही अच्छा। हाँ जी। इससे ये कार्य तो अब ये कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे तो कितना सोसाइटी के लिए क्या एक मैसेज चला जाएगा, सोसाइटी के लिए और क्या बेहतर मैसेज जाएगा? सर ये सामाजिक संस्था के द्वारा और सामाजिक कार्य हो रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि आने वाले समय में भी इसका एक अच्छा ही संदेश जाएगा, क्योंकि एक निस्वार्थ भाव से ये इस काम को कर रहे हैं। आज इनकी कोई ऐसी धारणा नहीं है कि मुझे भविष्य में विधायक का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है। आज इनका निष्पक्ष भाव से ये इस काम को कर रहे हैं और भगवान श्री राम जो है इनका साथ बिल्कुल 100% दे रहे हैं। 22 जनवरी को लेकर के एक मन में बार बार एक उद्गार पैदा हो रहा है जो हम कभी सुना करते थे। आज वो मन, जब से ये पता चला कि 22 जनवरी को हमारे रामलला अयोध्या में पुनः दोबारा विराजमान होने जा रहे हैं, तब से एक ही बात बार बार निकल के आ रही है कि बेरहम पापियों ने किया फायरिंग, जिंदला से नदी में बहाई गई, खून सा लाल सरयू का जल हो गया, कितनी बहनें अभागिन बनाई गई। जिस वक्त अयोध्या का सरयू खून से लथपथ था, आज पुनः ऐसे इतिहास के पन्ने को हमारे इस देश के एक श्वेत वस्त्र में रहने वाले माननीय देश के प्रधानमंत्री एक बार पुनः हमारे इस अयोध्या नगरी को एक सोने की चिड़िया बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम हमारे पूरे समाज और पूरे भारत देश के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम। इससे और पुनीत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। फली फूली टहनियाँ जड़ों से जुड़ी रहती हैं और बेटियां हो कहीं भी माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। इससे पुनीत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। खुद जिए, सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए। मुझे लगता है मुनीष जी यही कार्य कर रहे हैं कि कितनी खुशियां हैं दुनिया में देखो और दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों की फसलें उगाएं, अपनी खुशियां चलो बांटाएं। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। ऐसे मैं अमित सैनी जी के लिए और जिस मुनीष जी का भी जुबान से नाम निकला है, ऐसे मुनीष जी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। एक वो व्यक्ति जो ना ही विधायक है और ना ही सांसद है, ना ही किसी पद पर है, लेकिन एक संस्था चला रहा है और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने 5 कन्याओं का विवाह, और एक और चीज़ है निर्धन हमने हटा दिया। त्यागी जी ने बताया कि निर्धन हटा दीजिए क्योंकि निर्धन लगा बोल करके हम उन्हें लज्जित नहीं करना चाहते, शर्मिंदगी उनको उनके अंदर ना आए। हम ऐसा चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से जीवन जिए। तो 5 कन्याओं का विवाह करने की जो शुरुआत है, ये परंपरा है, इन्होंने आज से शुरू किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। इन्हें लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए दोस्तों द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।